सभी को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य में रीति काल में रीति सिद्ध काव्य धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि है बिहारी, उनके बारे में पढ़ेंगे। बिहारी हैं, इनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई। और जो बिहारी है, इनकी जाति थी माथुर चौबे यानी चतुर्वेदी थी। इनके जन्म के संबंध में एक पद मिलता है जिनमें उन्होंने लिखा है, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेल बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। यानी इस दोहे के माध्यम से पता चलता है कि बिहारी का जन्म ग्वालियर में हुआ और बचपन यानी बाल्यावस्था है वो बुंदेलखंड में बीती, और उनकी जवानी यानी तरुणाई है ये अपनी ससुराल मथुरा में आ गए। यानी जब ये मथुरा में आए उस समय ये जवान हो गए थे। यानी जब ये इनका बचपन है वो तो ग्वालियर में बीता, जन्म है वो ग्वालियर में बीता, और बचपन है यानी बाल्यावस्था है वो बुंदेलखंड में, और जवानी है वो मथुरा में। इनके पिता का नाम केशव राय था और इनके गुरु का नाम नरहरि दास था। ये ग्वालियर से उसके बाद में मथुरा आए। मथुरा के बाद में ये राजस्थान आए। राजस्थान 1645 ईस्वी में जयपुर में आए। यानी 1645 ईस्वी में जयपुर में आए। उस समय जयपुर के राजा थे मिर्ज़ा राजा जयसिंह। उनके दरबार में ये रहे। कहा भी जाता है कि जिस समय ये बिहारी जयपुर आए उस समय राजा जो मिर्ज़ा राजा जयसिंह है वो अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने लीन रहा करते थे कि वे राजकाज है वो देखने के लिए महलों के बाहर भी नहीं निकलते थे। इस पर सरदारों ने सलाह की और जो बिहारी है उनसे कहा कि आप राजा के पास कुछ ऐसा लिख कर दो या भिजवाओ ताकि वो कुछ अच्छा कर सके। तो उन्होंने एक दोहा लिख कर भेजा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ये काल, अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने कहा कि ये जो रानी है उनका अभी तक विकास भी नहीं हुआ है, यानी अभी तक वो इतनी परिपक्व नहीं हुई है। इसी के पसोपेश में आके आप राज्य का भी ध्यान नहीं रखते हैं तो आगे इसी से बंधे रहे तो प्रजा को कौन संभालेगा। तो ये बात मिर्ज़ा राजा जयसिंह को अच्छी लगी। तो इस दोहे पर प्रसन्न होकर मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने इनको बिहारी को काली पहाड़ी नामक गांव पुरस्कार में दिया, और आगे प्रत्येक छंद की रचना करने के लिए इनको एक मोहर देने का वचन दिया, यानी कि सोने की अशरफी देने का उन्होंने वचन दिया। इसलिए उनकी एक एक जो रचना है, एक एक जो दोहा है वो बहुत ही शानदार है। बिहारी की एक प्रमुख एकमात्र एक ही रचना है बिहारी सत्सी, जो 1662 ईस्वी में लिखी गई। इसमें 713 दोहे हैं, 6 सोरठे हैं और कुल छंद है 719। तो इनकी एकमात्र रचना है बिहारी की, वो उसका नाम है बिहारी सत्सी, जो कि 1662 में रची गई। और इसमें 713 दोहे हैं, 6 सोरठे हैं और कुल छंद है वो 719 है। आपको ये तीनों बातें याद रखनी है। और ये जो बिहारी सत्सी है वो किस प्रकार का काव्य है, तो ये काव्य है मुक्त काव्य। इसमें प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस में भी संयोग श्रृंगार होता है और वियोग श्रृंगार होता है। तो इसमें संयोग श्रृंगार है उसकी प्रधानता है। इसकी भाषा है वो ब्रज भाषा है। और जो ये बिहारी सत्सी है इस पर प्रभाव पड़ा है अमरूक शतक का, जो कि अमरूक कवि द्वारा रचित है। और जो सत्सई होती है, सत्सई का मतलब 700 छंदों की कोई रचना होती है। तो सत्सई की परंपरा है, यानी सत्सई परंपरा का सबसे पहला ग्रंथ है वो तो है गाहा सत्सई। गाहा सप्तशती ये है, और ये लिखने वाले हैं हाल कवि। यानी हम कहें कि सत्सई की पहली रचना कौन सी है तो आपको उत्तर आना चाहिए गाहा सप्तशती, जो कि हाल कवि द्वारा रचित है। और बिहारी सत्सी है वो बिहारी की रचना है जिसमें 713 दोहे हैं, 6 सोरठे हैं और 719 कुल छंद है उसमें। बिहारी सत्सी जो उनकी एकमात्र प्रमुख रचना है बिहारी की, इस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई हैं। कहते हैं कि इस पर लगभग 54 टीकाएँ लिखी गई है। इसमें सबसे पहली जो टीका है वो इन्हीं के पुत्र यानी इनके दत्तक पुत्र थे जिनका नाम है कृष्ण कवि, उनके द्वारा लिखी गई। और ये कवित और सवैये में लिखी गई थी। कृष्ण जो कवि है इनके दत्तक पुत्र, इन्होंने बिहारी सत्सी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद बनाया था।
उसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी अंतिम टीका कौन सी है। वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी थी, जिसमें 713 दोहे हैं। यानी बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जिसमें 713 दोहे हैं। उसके बाद में अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार नाम से टीका लिखी, और ये बिहारी सत्सई के दोहों को रोला छंद में उन्होंने परिवर्तन करके टीका लिखी है। यानी अंबिका दत्त व्यास है, उन्होंने बिहारी बिहार नाम से बिहारी सत्सई पर टीका लिखी, जिसमें ये टीका है वो रोला छंद में लिखी गई। आनंदीलाल शर्मा ने बिहारी सत्सई पर टीका लिखी फिरंगी सत्सई, जो कि फारसी भाषा में है। उसके बाद में सूरती मिश्र ने बिहारी सत्सई पर टीका लिखी, उसका नाम है अमर चंद्रिका। लल्लू लाल ने टीका लिखी, उसका नाम है लाल चंद्रिका। प्रभुदयाल पांडे की टीका नाम से बिहारी सत्सई पर टीका लिखी। पद्म सिंह शर्मा ने संजीवनी भाष्य नाम से टीका लिखी। पठान सुल्तान ने बिहारी के दोहों पर कुंडलियाँ लिखी। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तसदी नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। यानी बिहारी सत्सई है। देखिए, बिहारी सत्सई एक इतनी प्रमुख अच्छी रचना मानी जाती थी, जिस पर अनेक टीकाएँ लिखी गई, जिसमें अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, अनेक भाषाओं में, देखिए संस्कृत भाषा में भी उसका अनुवाद किया पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तसदी नाम से। उसके बाद मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने गुलदस्त बिहारी नाम से उर्दू में बिहारी सत्सई का अनुवाद किया। तो यानी ये एक ऐसी रचना है जिस पे अनेक टीकाएँ अनेक भाषाओं में लिखी गई है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहारी सत्सई है वो कितनी लोकप्रिय रही होगी। अब देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी के बारे में क्या कहा कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता। यूरोप में बिहारी सत्सई के समक्ष कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन बोल रहे हैं कि पूरे यूरोप में एक भी कवि बिहारी की बराबरी नहीं कर सकता, और यूरोप में बिहारी सत्सई के समक्ष कोई भी रचना प्राप्त नहीं होती, ऐसा कहने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है, ये कहा है डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने, और इनकी रचना है बिहारी सत्सई की भूमिका। ऐसी इनकी एक आलोचनात्मक रचना है जिसमें उन्होंने कहा है बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी कहकर पुकारा है। किसने? डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने। बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का घर भी कहा गया है, ऐसा किसी ने कहा है, और ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का घर कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बिहारी को ऐसा पीयूषवर्षी घनश्याम कहा है जिसके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते, ऐसा कहने वाले हैं राधाचरण गोस्वामी। बिहारी को सूर, तुलसी और केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न माना है, और ये चौथा रत्न मानने वाले हैं लाला भगवान दी। मिश्र बंधुओं ने हिंदी नवरत्न में, यानी मिश्र बंधु जिनकी एक प्रमुख रचना है हिंदी नवरत्न, उसमें बिहारी को चौथा स्थान दिया है। बिहारी शब्दों की चतुर प्रयोगता मात्र है, ऐसा कहने वाले हैं रेवरेंड एडविन ग्रिब्स। उन्होंने बिहारी के शब्दों के चतुर प्रयोगता, यानी बिहारी है, उनको कहा है कि बिहारी है वो शब्दों की चतुर प्रयोगता मात्र है, ऐसा कहा है रेवरेंड एडविन ग्रिब्स ने। उसके बाद हिंदी साहित्य में देव बड़े या बिहारी नाम से एक विवाद चला था। देव बड़े या बिहारी, यानी देव बड़े हैं या बिहारी बड़े हैं, इस नाम से विवाद चला, और इस विवाद के जन्मदाता थे मिश्र बंधु। ये तीन भाई थे। इस बहस में मिश्र बंधुओं ने बिहारी को कवि ही नहीं माना। देखिए, एक विवाद चला था देव बड़े हैं या बिहारी, तो इसमें मिश्र बंधु ने, यानी ये जो विवाद है ये चलाने वाले मिश्र बंधु थे, ये तीन भाई थे, और ये बिहारी को कवि नहीं मानते थे। बिहारी सत्सई का प्रत्येक दोहा गंभीर अर्थ को प्रकट करता है। यह रचना गागर में सागर भर देती है, अर्थात थोड़े में ही बहुत कुछ प्रकट कर देती है। इनकी प्रशंसा में एक पद लिखा हुआ है, सतसैया रे दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। और ये जो पद है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। यानी बिहारी है वो गागर में सागर भर देते हैं, यानी थोड़े में भी बहुत कुछ कह देते हैं, और ऐसा कहने वाले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। बिहारी सत्सई की प्रशंसा में स्वयं बिहारी ने कहा है, करी कमाई सत्सई भरी अनेक संवाद, और ये कहने वाले हैं खुद स्वयं बिहारी। बिहारी की भाषा
चलती होने पर भी साहित्यिक है, ऐसा मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनके दोहों में यानी बिहारी के दोहों में क्या है, रस के छोटे छोटे छिंटे हैं, ऐसा कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहारी की कविता श्रृंगारी है, परंतु प्रेम की उच्च भूमि पर ही नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती, ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में इनके बारे में पंडित पदम सिंह शर्मा ने कहा है, बिहारी के दोहे का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई, परंतु उसके बाहर निकलते ही असीम और विस्तृत हो गई है कि लंबी चौड़ी धरती में ही सीमित नहीं रह सकती। बिहारी के दोहे रस के सागर है, कल्पना के इंद्रधनुष है, भाषा के मेष है, उसमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित है, और ऐसा कहने वाले हैं पंडित पदम सिंह शर्मा। यानी पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के बारे में ऐसा कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने बिहारी के बारे में कहा है कि बिहारी आचार्य क्रम से दूर रहकर जो सत्सई रची, उसमें रीतियाँ स्वतः ही सिद्ध होती चली गई। यानी आचार्य है, बिहारी है, वो आचार्य क्रम से तो दूर रहकर जो सत्सई रची है, उसमें रीतियाँ स्वतः ही सिद्ध होती चली गई, ऐसा कहने वाले आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद में महत्वपूर्ण जो तथ्य है इनके बारे में, बिहारी के बारे में, कि बिहारी सत्संग में श्रृंगार रस का अधिक प्रयोग हुआ है, परंतु इन्होंने भक्ति, नीति जैसे पद भी इसमें डाले गए हैं। यानी बिहारी सत्संग वो केवल श्रृंगारिक रस या श्रृंगारिक पद ही नहीं लिखे गए, उसमें भक्ति से संबंधित भी पद है, उसके बाद में नीति से संबंधित भी पद है। भक्ति से संबंधित पद की बात करें तो उन्होंने लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जा दन की झाई परे, श्याम हरित दुति होय। यानी ये जो बिहारी सत्सई का प्रथम छंद है, जो मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राधा की स्तुति की गई है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी, और आपकी परछाई पड़ते ही श्याम यानी श्री कृष्ण है वो ही हरे हो जाते हैं, तो इस तरह से हमारे भी दुखों का हरण कीजिए। तो मंगलाचरण में राधा की स्तुति की गई है। उसके बाद में भक्ति से संबंधित पद हुआ, उसके बाद में नीति से संबंधित भी उनके दोहे हैं। इसमें नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होय। यानी इसमें भी नीति से संबंधित बातें कही गई है। तो ये बिहारी है, जो बिहारी सत्सई उन्होंने लिखा, उसमें श्रृंगारिक पद तो है ही, साथ साथ में भक्ति से संबंधित पद भी है और नीति से संबंधित पद भी है। और इनके जो पद है उनमें अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे दर्ग अरुझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति, परती गांठी दुर्जन ही दई नई यह रीति। यानी इसमें असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में कनक कनक पे सो गुनी, मादकता अधिकाय, वह पाए हो वह खाए, बोरात नर यह पाए बेराय। इस तरह से अलंकारों का प्रयोग इसमें भी हुआ है। बिहारी एकमात्र ऐसे कवि है, देखिए उन्होंने एक प्रमुख विशेषता इनकी कि बिहारी एकमात्र ऐसे कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा भाव प्रकट किया है। यानी ग्रामीण संस्कृति है उसके प्रति इनका जो भाव था वो घृणा का भाव था, ये घृणा करते थे ग्रामीण संस्कृति से, ऐसा बिहारी के बारे में पता चलता है। बिहारी ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। यानी रीति संप्रदाय है, उसमें जो रीतिकाल है, रीतिकाल में 3 तरह की संप्रदाय थे, उसमें अलंकार, ध्वनि, तो ये जो बिहारी है वो ध्वनि संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। बिहारी पर आलोचनात्मक कृतियाँ भी रची गई, जिनमें प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती है। बिहारी सत्सई की भूमिका जो नामक आलोचना है वो किसने लिखी? पदम सिंह शर्मा ने, आपको याद करना है। देव और बिहारी, देखिए पहले नाम आया देव, देव होते हैं ना वो कृष्ण है, तो आपको याद रह जाएगा कि देव और बिहारी जो आलोचना है वो कृष्ण बिहारी मिश्र की है। यानी देव कौन है? कृष्ण है, तो आप याद रखना देव और बिहारी, ऐसे क्योंकि उसके आगे वाली रचना है बिहारी और देव, इसी को उल्टा है देखो, तो बिहारी और देव ये आलोचना है लाला भगवान दीन की। तो आपने दोनों याद कर ली, लेकिन इसमें अंतर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ देव पहले आई तो समझना कृष्ण बिहारी की है, बिहारी और देव लाला भगवान दीन की है। बिहारी की वाग विभूति ये आलोचना है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। तो ये चारों जो आलोचनाएं हैं वो भी आपको याद करनी है, कंठस्थ करनी है, क्योंकि चारों जो आलोचना है उसमें से देव और बिहारी और देव हमेशा पूछी जाती है, तो आप अच्छी तरह से याद करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।